हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं बिहार विधानसभा एग्जाम 2024 को लेकर जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हम टोटल 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो आपका 76 क्वेश्चन से होने वाला है। डेली हम 25 क्वेश्चन करवाते हैं। तो जिनको भी देखना है इसी तरह का वीडियो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि डेली आप ये क्लास का आप लोग को फायदा हो। तो चलिए, आज का जो है टॉपिक है भारत का संविधान। देखिए, आपके सिलेबस में जो है न्यू सिलेबस अगर आप देखिएगा तो उस पर जो है भारत का संविधान आपका टॉपिक दिया गया है। तो भारत का संविधान से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन को देखते हुए जाना, साथ ही याद करते हुए जाना है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत का संविधान कब लागू हुआ था। देखिए, हमारा भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। इस दिन जो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते भी हैं। अब इस दिन क्यों लागू हुआ था? क्योंकि भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाया था। देखिए, ये भी पूछा जाता है, अगर आपके ऑप्शन में इसी तरह दिया जाएगा कि भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था, और आपके ऑप्शन में ये पूरे वाक्य दिया रहेगा। अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाक्य दिया रहेगा। तो इसलिए इनको भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है। और कोई ना कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान कब लागू हुए हैं? देखिए, भारत में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो आपका 1949 ईस्वी में ही लागू हो गया था। लेकिन कुछ कुछ अनुच्छेद जो है आपका लागू हुआ था। जैसे अनुच्छेद 5 हो गया, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9 इत्यादि, यानी और सब अनुच्छेद जो है कुछ कुछ अनुच्छेद जो है आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुआ था। क्योंकि हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो इसी दिन जो है कुछ अनुच्छेद जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान वो लागू कर दिया गया था, और बाद बाकी पूरे संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा नागरिकता संबंधी प्रावधान तो 1949 याद रखना है। देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिए, इसलिए कि ये क्वेश्चन जो है विद्यार्थी काफ़ी बार मिस्टेक करता है। उसके दिमाग में सिर्फ ये बात चलता है कि हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उसके बाद ही लागू हुआ होगा। तो यहाँ पे गलती कर देता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1949 में ही ये लागू हो गया था। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? यानी एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा, चुने हुए संविधान सभा के द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण हो, इसका प्रस्ताव जो है क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्ताव किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो देखिए, भारतीय संविधान कैसा हो उसका ढांचा, जैसे आप मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति बनाने से पहले उसका ढांचा बनाया जाता है, तो उसी को प्रारूप बोला जाता है। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है BN राव ने तैयार किया था। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था, यानी अंगीकृत किया था। किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। इन बातों को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय संविधान को किसने अपनाया था? तो संवैधानिक सभा ने, यानी संविधान सभा ने अपनाया था। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, यानी जिस दिन बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा संविधान को बनने में कितना दिन लगा था। ये क्वेश्चन जो है कल वाले वीडियो में मैं करवा चुका हूँ। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें पता चल सके आप कितना क्वेश्चन याद कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत में संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा में कुल जो आपका 15 महिला सदस्याएं थी। इतना भी वीवीआई क्वेश्चन है, सभी वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं और यहाँ पे याद करते जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 82 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अप्रत्यक्ष निर्वाचित मतलब हो गया जिस तरह आप राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप ही चुनते हैं, तो उसी तरह जो है संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिनिधि थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान के प्रस्तों यानी पृष्ठों को सजाने का कार्य जो है नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। तो आप लोग के लिए एक सूचना है, देखिए जिनको भी बिहार विधानसभा सचिवालय का जो है फुल कोर्स करना है तो आप लोग के लिए पूरे कोर्स लेकर आए हैं, जिनका फी अभी जो स्पेशल ऑफर के तहत 351 रुपया है। तो ये लिमिट समय के लिए है और लिमिट इसमें सीट भी है। तो जिनको भी फुल कोर्स करना है, अब की बार आपको अपने एक सीट नाम करना है तो आप ये कोर्स आंख बंद करके ज्वाइन कीजिए। इसमें जो आप लोग को डेली लाइव क्लास करवाया जाएगा, साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध रहेगा, आप रिवीजन के तहत उसे देख सकते हैं। साथ ही आपको जो है लगभग 50 प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा ताकि आपका जितना भी क्वेश्चन हो, जो भी डाउट हो, क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF आपको मिलेगा और साथ ही अगर बात करें तो जितना ऑल VVI क्वेश्चन PDF है वो मिलेगा। और डाउट क्लास भी, अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह गया है तो आप वो पूछ सकते हैं, डाउट क्लास भी उपलब्ध है। और वीकली टेस्ट होने वाला आपका क्लास नोट्स PDF मिलेगा। और एग्जाम रिवीजन, जब आपका एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो रिवीजन के तहत जो है मैराथन क्लास के तहत या कोई भी वीडियो के तहत आपको जो है एग्जाम का रिवीजन करवाया जाएगा, क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाएगा। अगर साथ ही जिसको ये फुल कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ PDF आपको परचेज करना है, तो सिर्फ आप 99 रुपया में जो है बिहार विधानसभा सचिवालय का जो आप PDF परचेज कर सकते हैं। इस PDF में आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PDF मिलेगा, साथ ही ऑल VVI क्वेश्चन PDF और नोट्स PDF आपको मिलने वाला है। तो आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करें या PDF जिनको भी परचेज करना है तो इस पे पेमेंट करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखिए संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में टोटल आपका 7 सदस्य था और इसका अध्यक्ष जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। देखिए कुछ बड़ी समितियां और छोटी समितियां बनाई गई थी संविधान सभा को लेकर, तो उसका जो अध्यक्ष था उनको आपको याद रखना थोड़ा जरूरी हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 84, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था और प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी। राज्यों से समझौता करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो इनका भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए आपको जो इसमें सिर्फ समिति का अध्यक्ष का नाम याद रखना है, कौन सा समिति का कौन अध्यक्ष थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग इसको 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल थे। साथ ही मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति के अध्यक्ष भी आपका सरदार पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो JB कृपलानी हो जाएगा। और अल्पसंख्यकों को लेकर उप समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो SC मुखर्जी हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों जगह अल्पसंख्यक है तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति है तो आपका सरदार पटेल हो जाएगा। अगर वही अल्पसंख्यक को लेकर उप समिति पूछेगा तो SC मुखर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार से संबंधित है, इनका जन्म बिहार में हुआ था, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा पूछने का ज़्यादा संभावना है। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जो है आपका JB कृपलानी। वही बात करें राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, सदन समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो आपका KM मुंशी है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, अगर जब तक ये क्वेश्चन को नहीं समझ पाइएगा तो आप एग्जाम में गलत करके आ जाइएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो आपको भारत टिक लगाना है। लेकिन आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान पूछेगा
तो अमेरिका हो जाएगा। तो दोनों का मतलब समझते हैं। देखिए हमारे भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी सबसे बड़ा संविधान है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में जो है कई देशों के कानून लिए गए हैं, कई देशों के संविधान को पढ़ के बनाया गया है। और वहीं बात करें अमेरिका का संविधान जो है सबसे पहले लिखने का काम किया था, यानी संविधान को लिखित रूप में रखने का काम अमेरिका देश ने किया था। इसलिए विश्व में प्रथम लिखित संविधान पूछेगा तो आपका अमेरिका हो जाएगा। और इसका प्रावधान अमेरिका से लिया गया था हमारे भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली देखने को मिलता है? तो देखिए भारत में जो है त्रिस्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलता है, और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जहां त्रिस्तरीय शासन प्रणाली देखने को मिलता है। तो इस प्रणाली के अंतर्गत जो है आपका एक केंद्र है, दूसरा राज्य है, पंचायती राज है। देखिए केंद्र यानी कि आप इसे देश मान सकते हैं, यानी मोदी सरकार। और वहीं बात करें राज्य की तो आप जैसे बिहार राज्य के हैं तो बिहार राज्य जैसे आपका नीतीश कुमार। वहीं बात करें एक होता है पंचायती राज, यानी कि आप एक गांव में पंचायत होता होगा, जैसे उनका जो मुखिया होता है ये। तो 3 स्तर पे आपका बटा हुआ है केंद्र, राज्य, पंचायती राज, यानी आपके भारत में शासन प्रणाली जो है त्रिस्तरीय प्रणाली है। तो आपका जो पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो इनका एक स्पेशल टॉपिक लेकर आएंगे और वहाँ पे जो है इससे संबंधित सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही साथ उस कोर्स को जो आप लोग खरीदने का, परचेज करने का प्रयास कीजिएगा, और उन कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। वहाँ पे जो है फुल्ली तैयारी करवाया जाएगा एग्जाम को लेकर। भारत में त्रिविधीय शासन प्रणाली प्रारंभ कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 95। भारत में मतदान करने का न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो देखिए भारत में मतदान करने का न्यूनतम उम्र सीमा जो आपका 18 वर्ष है। ये बात जो है आप लोग को, ये क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है 18 वर्ष हो जाएगा इनका आंसर। देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। देखिए इस समय जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और उन्हें लगा कि हमारे पक्ष में युवा लोग काफ़ी ज़्यादा है, वो जो है युवा के प्रति काफ़ी लोकप्रिय थे। उन्हें ये लगा कि अगर हम 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर देते हैं तो अब की बार जो है जितना युवा सब हमको वोट देंगे और फिर से हम जीत जाएंगे। तो वो जीतने के चक्कर में जो है इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, हालांकि लेकिन जीता नहीं था, हार गया था। तो इससे आपको याद रखना है कि भारत में मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका 18 वर्ष है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान जो है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी कि थोड़ा सा कठोर और थोड़ा सा आपका लचीला है, ढीलापन है। और इसी तरह आपको भी अपनी ज़िंदगी में रखना है। आप अपनी ज़िंदगी को भी इसी तरह रखिए कि आप थोड़ा सा लचीला रहिए, थोड़ा सा झुक भी जाइए, हाँ, लेकिन वैसी बात आ गई तो आप थोड़ा कठोर भी रहिए, पूरे झुकना भी नहीं चाहिए। तो भारतीय संविधान जो है आपका स्वतंत्र, निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायपालिका का प्रावधान करता है, यानी कि भारतीय संविधान में जो है एक न्यायपालिका है, और न्यायपालिका जो आपका स्वतंत्र है, यानी कि उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके तहत जो है यहाँ पे राजनीति का दबाव पड़े, तो ऐसा कोई दबाव नहीं है हमारे न्यायपालिका के ऊपर। साथ ही निष्पक्ष है, वो किसी का पक्ष लेकर जो है फैसला नहीं करता है, और सर्वोच्च स्थान इनको दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय संविधान कैसा है? देखिए ये सब क्वेश्चन जो है समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपके ऑप्शन में हूबहू ऐसा नहीं रह सकता, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। तो जब तक आप समझिएगा नहीं तो ये सब क्वेश्चन सही नहीं कर पाइएगा, इसलिए ये क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय संविधान कैसा है? अगर आपके ऑप्शन में इस तरह करेगा तो भारतीय संविधान जो रचना में संघात्मक है और भावना में जो है एकात्मक है। रचना में संघात्मक मतलब यानी संघ का शासन, लेकिन भावना में एकात्मक मतलब सब एक है। और भारत को जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा राज्य जो है तो विनाश हो सकता है, यानी कि हमारा राज्य को जो है एक राज्य को 2 राज्यों में विभाजित किया जा सकता है, या 2 राज्य को मिलाकर एक राज्य बनाया जा सकता है। लेकिन अविनाशी संगठन का मतलब हमारे देश को नहीं तोड़ा जा सकता, यानी कोई राज्य अगर चाहेगा
कि हम जो है टूट कर अलग हो जाए, हम अपना एक अलग संविधान का निर्माण करें, हम भारत से अलग हो जाए, तो ये प्रावधान हमारे भारत के संविधान में नहीं है। तो उसी को बोलते हैं अविनाशी, यानी कि जो विनाश नहीं होता है। तो भारत को जो विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। भारतीय संविधान के मूलतः कितने स्रोत है? तो भारतीय संविधान के मूलतः आपका 2 स्रोत है, एक आपका आंतरिक और एक होता है बाह्य स्रोत। स्रोत का मतलब यही हुआ कि भारतीय संविधान में आपका अनुच्छेद जो लिया गया, आपका कोई प्रावधान जो लिया गया है, कानून नियम जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो उसी को स्रोत बोलते हैं। तो आंतरिक मतलब हो गया कि इससे पहले जो अधिनियम लागू था हमारे देश में, जैसे आपका 1935 का भारत अधिनियम जो है वो आपका हो गया, वहाँ से लिया गया है, ये आपका आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। बाह्य स्रोत, जैसे कोई भी देश से अगर कुछ लिया गया है, कोई प्रावधान लिया गया तो उसे हम बाह्य स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो है क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है हमारे संविधान में 250 से अधिक अनुच्छेद लिया गया है। तो ये आंतरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। वही अगर बाह्य स्रोत की बात करें तो आपका बाह्य स्रोत के अंतर्गत जैसे क्वेश्चन नंबर 100 है, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि किसी देश से, बाहर के देश से लिया गया है। तो ये आपका बाह्य स्रोत हो गया। तो देखिए एकल नागरिकता का अर्थ यहाँ समझते हैं। एकल नागरिकता का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि आपके देश में जो आपको है सिर्फ एक नागरिकता प्राप्त है। जैसे आप भारत के नागरिक हैं तो आपको सिर्फ भारतीय का नागरिक प्राप्त है। ऐसा नहीं कि आप बिहार के नागरिक हैं तो आपको बिहार का भी एक नागरिकता है, ऐसा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे एकल नागरिकता यानी कि आपको एक ही नागरिक मिलता है। और साथ ही बात करें आप दूसरे देश से अगर नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपका जो है भारत का नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि नागरिकता संबंधित जितना भी अनुच्छेद है, जितना भी क्वेश्चन है, जब वहाँ चैप्टर आएगा तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे जो है उसके बाद बात करें संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। जैसे संसद का नाम सुने, आपको संसदीय कुछ भी क्वेश्चन देखने को मिला और पूछे कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन को आपको टिक लगा देना है। देखिए संसद का नाम सुनते ब्रिटेन को टिक लगा देना है। याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप समझिएगा। हमारे देश में इससे पहले किसका शासन था? ब्रिटिश का। ब्रिटिश यानी अंग्रेज का, और अंग्रेज जो है ब्रिटेन के थे, यानी इंग्लैंड के थे। तो अंग्रेज जो है ब्रिटेन के थे और यहाँ पे शासन किसका था? तो ब्रिटेन का। मतलब पहले से जो संसद बना हुआ था, पहले से जो शासन हो रहा था, संसदीय शासन जितना भी हो रहा था वो ब्रिटेन के तहत हो रहा था। तो इसी से याद रखेंगे संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इन बातों को याद रखना है। मैंने बोला था डेली 25 क्वेश्चन करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन का आपको करना है। साथ ही आपको अगर बैच खरीदना है तो आप लोग बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।